दोस्तों आज के ब्लॉग में हम चलेंगे चित्तौड़गढ़ की तरफ, जो कि सावरिया सेठ जी के मंदिर से 45 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। हम लोग रुके हुए हैं पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी को थोड़ा भोजन करवा देते हैं। सच अ नाइस वेदर इज हियर। इस ब्लॉग में हम चित्तौड़गढ़ के फेमस जो भी लोकेशन है उनको एक्सप्लोर करेंगे। साथ में जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स पद्मावत मूवी में इस लोकेशन के बारे में बताए गए हैं उसके बारे में गाइड से जानेंगे और उन लोकेशनों को एक्सप्लोर भी करेंगे कि सच्चाई क्या है। तो आप बने रहें इस ब्लॉग में। दोस्तों हमने अब एक गाइड हायर कर लिए हैं जो हमें इस लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। चलो दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं इस जौहर लैंड चित्तौड़गढ़ को और जानते हैं गाइड से इस लोकेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। खंडर पैलेस दिख रहा है सामने आपको पूरा, इसको बोलते हैं अपन कुंभा पैलेस। यहाँ शाम के समय लाइट एंड साउंड शो होता है जिसका 180 रुपए का टिकट अलग है पूरा। जो मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा ना वो यहाँ लाइट एंड साउंड शो में बताते हैं पूरा। सनसेट के बाद होता है 7 बजे शाम को। राणा कुंभा का है? नहीं, ये 7th सेंचुरी सबसे प्राचीन फोर्ट है। मैं उतर के बताऊंगा सब आपको आराम से। जैन टेम्पल मिलेंगे, लेफ्ट साइड दिख रहा है साइड जैन टेम्पल। ये जैन टेम्पल उसी टाइम से है या फिर बाद में? 11th सेंचुरी के साथ। दोस्तों चित्तौड़गढ़ की जो हमारी आज की जर्नी है उसकी शुरुआत करते हैं मीराबाई जी के मंदिर से। हमने गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया है और आप बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। दोस्तों सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार ऐसी कुछ महिलाएं हैं जिनके शरीर को मृत्यु के बाद पृथ्वी पर नहीं पाया गया, बल्कि वे सशरीर स्वर्गलोक या अपने धाम को गई। इनमें मुख्य रूप से 2 नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं, एक माता सीता का और दूसरा मीराबाई का। बड़ा ही विशाल प्रांगण है मंदिर का। अब जरा गाइड से इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। थोड़ा यहाँ का ज्योग्राफी बताता हूँ आपको। जो आप 7 गेट क्रॉस करके आए ना, ये किले का बैक पार्ट है। यहाँ से फ्रंट चलेंगे अपन, जिसका नाम रहेगा सूरजपोल गेट। मेवाड़ी भाषा में हम गेट को पोल बोलते हैं। पूरा दुर्ग एक पहाड़ी पे बसा हुआ है जिसका नाम है चित्रकूट पहाड़ी। 750 करीब एकड़ में फैला हुआ है। अच्छा। एशिया का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है। राइट हैंड वाले सूंड वाले गणेश जी कभी घरों में या मंदिरों में नहीं रहते, बाहर ओपन में रहते हैं। अपने घरों में होते हैं, लेफ्ट हैंड वाले होते हैं सब। सामने जो मंदिर देख रहे हैं इसको बोलते हैं अपन कुंभ श्याम मंदिर। अच्छा। ये बनाया था 7th सेंचुरी में बप्पा रावल ने। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार होते हैं वराह अवतार, जानते हैं? उनकी प्रतिमा स्थापित की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, उसको खंडित किया और अपने हिंदू धर्म में क्या खंडित मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होता है। फिर राणा कुंभा ने वापिस इसको रिकंस्ट्रक्शन करवाया। इसके अंदर भगवान कृष्ण, बलराम और राधा माई की मूर्ति की स्थापना। अच्छा। मंदिर का फ्रंट आर्किटेक्चर दिखेगा आपको गुजरात का सोमनाथ जैसा। अच्छा। सोमनाथ और ऊपर वाला दिखेगा उड़ीसा पुरी जगन्नाथ वाला। मंदिर निर्माण की 2 शैलियां होती है अपने यहाँ, द्रविड़ और नागर। दोनों शैलियों का मिश्रण आपको हर मंदिर में। ये सबसे प्राचीन आर्किटेक्ट यही है मंदिर निर्माण। अच्छा। आप पूरे हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया में कहीं भी जाओगे ना, सबसे प्राचीन आर्किटेक्ट ये थी। अलग अलग शैली चेंज हो गई। लेफ्ट साइड में छोटा मंदिर है वो मीराबाई का मंदिर है। अच्छा। मीराबाई के बारे में जानते हैं अपन? हाँ। कृष्ण भक्त मीरा जो बचपन से भगवान कृष्ण को पति रूप में मान के उनकी पूजा करती थी। हाँ, कृष्ण जी को। यहाँ राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज, जिनके साथ मीराबाई का विवाह हुआ, यहाँ मेलों में आई। भोजराज के एक युद्ध में अकाल मृत्यु हो जाती है और मीराबाई को कहा गया आप सती हुए तो इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि स्वैच्छिक था, प्रेशर नहीं था। इस बार मीराबाई इसी मंदिर में आके पूजा पाठ करना, साधु संत उठना बैठना नैतिक रहने से शुरू हो गया। और आज के समाज में पर्दा पड़ता, रानी आम पब्लिक के सामने नहीं आती। राणा सांगा की डेथ के बाद भोजराज का छोटा भाई विक्रमादित्य शासक बना तो उसे अच्छा नहीं लगा। कोई राजपूत परिवार की औरतें आम पब्लिक उठे बैठे नैतिक रहने करे। उसने मीराबाई को समझाया, नहीं मानी तो उसने मीराबाई को मरवाने की तरकीब से पहली बार एक जहीला सांप एक फूलों की टोकरी में भर के भेजा। इस मंदिर में आके मीराबाई गले में फूलों का हार मिला। अच्छा। सेकंड टाइम मीराबाई को मरवाने के लिए विष का पिला भेजा, खीर में मिला के विष भेजा, जो मीराबाई ने भगवान कृष्ण को भोग लगा के ग्रहण किया, वो अमृत बन गया था। फिर यहाँ की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर मीराबाई छोटी कलिकृष्ण 4 धाम यात्रा गई। यहाँ से मथुरा वृंदावन, वहाँ से बेट द्वारका गुजरात, और वहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो। आज दिन तक उनकी मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं मिला है। आप दोनों मंदिर दर्शन करके आइए। मंदिर के अंदर फोटो अलाउ नहीं है, बाहर से लेंगे ना। दोस्तों सबसे पहले दर्शन करते हैं कुंभ श्याम मंदिर के, जो कि यहाँ के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। पहले ये वराह टेम्पल था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपनी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था तो उसने सभी मंदिरों को तोड़ दिया था और जितने भी भगवान के विग्रह थे उनको खंडित कर दिया था। बाद में राणा कुंभा ने इस मंदिर को दोबारा रिस्टोर किया और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का विग्रह स्थापित किया। इसका पुनर्निर्माण क्योंकि राणा कुंभा ने किया था, इसलिए इस मंदिर को कुंभ श्याम के नाम से जाना जाता है। जो मीराबाई के गुरु थे रैदास जी के, उनके यहाँ पर चरण पादुका है। चरण पादुका के दर्शन करने के बाद अब मीराबाई के मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। गिरधर गोपाल के जिस विग्रह की पूजा मीराबाई किया करती थी उनको मीराबाई अपने साथ लेकर चली गई थी। बाद में यहाँ पर दूसरी मूर्ति स्थापित की गई भगवान कृष्ण की मीराबाई के साथ। मंदिर की बड़ी ही सुंदर और बारीक नक्काशी आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से मंदिर का निर्माण किया गया है। ये मीराबाई जी का मंदिर है। यहाँ पर मीरा जी भगवान श्री कृष्ण की जो है
यहाँ पूजा का यही क्या करती थी और यहीं पर उनको जो है जहर दिया गया था जो अमृत बन गया था। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं चित्तौड़गढ़ की और हिस्टोरिकल लोकेशंस को। आप बने रहे ब्लॉग में। 3 टाइम जोर हुए थे। पहला 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया था तब रानी पद्मिनी ने 16,000 महिलाओं के साथ जोर किया था वहाँ गार्डन में। सेकंड जोर हुआ था 1535 में, गुजरात का शासक था बहादुर शाह जिसने अटैक किया था, तब रानी कर्णावती ने 13,000 महिलाओं के साथ जोर किया था। और तीसरा अटैक हुआ था अकबर के समय में, बता सबसे बड़ा मेजर अटैक वो था। 8 महीने युद्ध चला था, कम से कम 40 से 50,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ यहाँ पे होली के दुलंडी के दिन। इसलिए मेवाड़ में दुलंडी खेलते हैं। दोस्तों यही वो लोकेशन है जहाँ पर जोहर हुआ था। वहाँ जो गार्डन दिख रहा है ना, हाँ। जोहर कुंड था, उसको भर दिया मिट्टी से। अभी होली के दिन अगले दिन दुलंडी आती ना, दुलंडी नहीं खेलते मेवाड़ में, उस दिन दुलंडी के नाम से मतलब सबने वही जोहर किया था। तीन टाइम जोर हुए, कम से कम 40,000 महिलाओं ने जोर किया और 3 बार। अकबर के समय जयमल पत्ता थे ना, ये खंडर हवेली दिख रही है ना, जयमल पत्ता की हवेली है। पत्ता ये सेनापति थे उनकी पत्नी थी फूल कमर, उसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया था 8,000 महिलाओं ने। ये पानी का कुंड देख रहे हैं, मैंने बताया 84 वाटर पोर्ट थे ऐसे, रिजर्व वाटर पोर्ट। एक्चुअली रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेन उद्देश्य था। आधे कुंड नहाने काम आते, आधे पीने के पानी काम आते, ऐसे बहुत सारे कुंड बने हुए थे। वो पद्मावत मूवी का आपको पता है विरोध हुआ था, इसी कारण हुआ था वो। नहीं तो कोई ऐसा महल था, नहीं कोई ऐसा इतिहास था उस जमाने में। ये सब फेक बनाया गया बात का। फेक है। काली माता मंदिर है ये। तुलजा भवानी कहाँ पर है? तुलजा भवानी तो वो टिकट विंडो से पहले आया था वो। कालिका माता मंदिर है, नवरात्रि मेला पड़ता है यहाँ पे। पहले सूर्य मंदिर था, यहाँ जितने भी राजवंश थे ना सूर्य मंदिर थे। वो जो पैलेस देखेंगे ना, वो स्पेशली बनाया था ब्रिटिशर्स ने अपनी गर्मी से बचाव के लिए। जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, उन्होंने गर्मी से बचाव के लिए बनाया था। यहाँ के इतिहासकारों ने फेक हिस्ट्री कन्वर्ट करके उसको नाम दे दिया पद्मिनी पैलेस। आप उसके आर्किटेक्चर देखते समझ जाओगे पूरा फेक पैलेस है, पानी के अंदर बना हुआ है। बताऊंगा मैं आपको। ये महल दिख रहा है लेफ्ट साइड में, इसमें छोटा सा गार्डन है। देखो इसकी आर्कोलॉजी देखो आप, डोम्स गेट, ये अपनी आर्कोलॉजी नहीं होता है। अपने हिंदू कल्चर में होता है शिखर वाला डोम्स से इस्लामिक शैली बना हुआ पूरा है। छोटा सा गार्डन है और कुछ भी। दोस्तों यही वो रानी पद्मावती का महल है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी को पहली बार देखा था, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। लेकिन गाइड बता रहे हैं कि इस लोकेशन के बारे में गलत हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताए गए हैं फिल्म निर्माताओं द्वारा। अपने हिंदू कल्चर में होता है तोरण द्वार, विशेषकर गर्मी से बचाव के लिए इस महल को बनाया था। और वह फेक स्टोरी बना दी गई। रानी पद्मिनी वहाँ खड़ी हुई थी, पानी में परिचय की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था, वो सब फेक स्टोरी यहाँ की। नहीं तो उस जमाने में कोई ऐसा महल था, नहीं कोई ऐसी स्ट्रीट थी, सब फेक बनाया गया। इसलिए उस फिल्म का पूरे हिंदुस्तान में विरोध हुआ था। आप देख सकते हैं। तो सामने खंडर हवेली दिख रही है, वो ओरिजिनल है। पुराना आता है सेनापति गोरा बादल। इसके आर्किटेक्ट देखो हवेली की। अब इसकी आर्किटेक्ट देखो, अब आपके विंडोज निकले हुए हैं, पूरे कोपड़े अलग बने हुए हैं। और इसके आर्किटेक्ट देखो पूरा चेंज है। दिख रहा है आपको, पूरा खंडर है हवेली। सुनने का इतिहास है यहाँ पे। तो इसकी आर्किटेक्ट देखो पूरे अलग है। ये अपना प्राचीन आर्किटेक्ट है, उसकी आर्किटेक्ट देखो कैसे मैच कर रही है। दोस्तों अब बढ़ते हैं बैटल ग्राउंड की तरफ जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह का युद्ध हुआ था, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। तो आप बने रहे ब्लॉग में। राइट साइड में दिख रहा है मैदान लंबा थोड़ा आपको, ये पूरा युद्ध का मैदान था। थोड़ा अगले रोक के दिखा दूंगा। जितने भी युद्ध हुए थे सारे इस मैदान में हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ 8 महीने स्टे किया। 1 लाख सेनाओं से ज्यादा उसके पास थी। 1 लाख सेना, हाँ 1 लाख सेनाओं का रहना खाना पीना लड़ना, आप लोगों को पब्लिक जगह चाहिए। तो फोर्ट की घेराबंदी की, घेराबंदी के क्या रास्ते ब्लॉक कर दिए। जो आप क्या रास्ता, एक खंडर रास्ता और आगे 2 सीक्रेट रास्ते और 4 रास्ते ब्लॉक कर दिए। तो ऊपर क्या पानी की कमी नहीं थी, 84 वाटर पोर्ट है। नीचे से राशन आना ऊपर ब्लॉक हो गया, तो ऊपर हो गई भूखमरी। एक्चुअली राशन आना ब्लॉक हो गया, 8 महीने पड़ा हुआ था, 2 फसलें चौपट हो गई अपनी, तो ऊपर भूखमरी हो गई। तो युद्ध काल में क्या होता था, महिलाओं और बच्चों को सिर्फ 1 टाइम खाना मिलता था, पुरुष को 2 टाइम के, पुरुष लड़ते थे इसलिए। फिर जैसे जैसे राशन का अभाव हुआ, फिर राजाओं ने अपनी प्रजा के लिए भूखे मरते बच्चों को डिसीजन लिया, या तो युद्ध में मर के आएंगे या जीत के आएंगे। फिर वो केसरिया वस्त्र पहनते हैं, जिसको राजस्थानी भाषा में बोलते हैं शाका करना। शाका और जोहर दोनों साथ साथ होता था। फिर अपन उतरे युद्ध के लिए, उनकी सेना 1 लाख थी, अपने पास सैनिक कम थे, वो हार का कारण बना। चढ़ाई करके इस फोर्ट को जीत नहीं पाया। 600 फीट हाइट पे देख लो। फिर इधर राजा और सैनिक शहीद होते, रानियां उधर सामूहिक रूप से जोहर करती थी, ताकि अपने सेल्फ, अपने स्वाभिमान, अपने अस्मिता बचा सके। उनके हाथ कुछ लगे नहीं, इसलिए स्वाभिमान की लड़ाई थी एक तरह से। तो यहाँ से जीतने के बाद फिर वो मुगलों ऊपर चढ़ाई करते, फिर खंडर करना, कत्लेआम करना, लूटपाट करना, सब बाद में होता था पूरा। एक पहाड़ी दिख रही है, लेटा हुआ आदमी, आगे छोटी पहाड़ी दिख रही है आपको, एक आगे सिर, बीच में पेट, लास्ट में पाँव। हाँ मतलब आदमी सो रहा है, पहाड़ी है ये। पहाड़ी क्या है, मुस्लिम शासक को बचाव काम करती है। मुस्लिम शासक हमेशा पहाड़ी के पीछे छिपते थे, क्योंकि आदिवासी लोग छापा मार उड़ते थे ना, तो छापा मार से पहाड़ी बचाव काम करती थी पूरा। मेन गेट इधर था आने का, पूर्वी गेट। मैंने बताया वो एक पार्ट राणा कुंभा द्वारा शुरू किया गया था। अब बारिश में आओ, इतना अच्छा मौसम रहता है यहाँ पे, पूरे बादल टच होते हैं पहाड़ी पे अपन, तो अच्छी लोकेशन बनती है।
राजा मर गया करके पहले खबर आती होगी तभी जौहर करते होंगे। बस जैसे जैसे सैनिक मरते जाते हैं उनकी पत्नियां वहाँ सामूहिक रूप से जोर करती वो पता चल जाता है ना। हाँ जैसे आज 5000 सैनिक उतरे, 5000 सैनिक एक दिन में नहीं होता था, वो युद्ध होता था 10 दिन 15 दिन महीना पर, तो सैनिक नहीं आए उनकी पत्नियां वहाँ जोर कर लेती थी। उनको पता था कि भाई कि अपन जोर नहीं करेंगे तो उनके हाथ लग जाएंगे, अपना सब स्वाभिमान खत्म हो जाएगा पूरा। आजकल कर लेंगे जौहर, लो भाई अलग ही जौहर चल रहा है इतना। पूरा हिंदुस्तान का इतिहास अलग दो, मेवाड़ का अलग दो, आपको अलग पूरा चेंज मिलेगा। क्योंकि मेवाड़ मैंने बताया था कभी फ्लैट बने हुए सब खंड दिख रहे हैं आपको, ये है पीने का पानी, ये साफ है ना। भीमकुंड बोलते हैं इसको। तो सारे मंदिर ऐसे अटैक किए, उसके बाद सारे मंदिर तोड़े, उनका गुम्बद उम्बद सब मूर्तियां खंडित की। अब सोचो उस जमाने में विदाउट मशीनरी सब हाथों से बनाना, इंटरलॉक करके। मूवी में जिस गेट से अलाउद्दीन खिलजी महल में एंटर करता है, अब उस लोकेशन को देखते हैं। मेरा उतरने का रास्ता ये था पहले। अच्छा, बट ये तो फिल्म में दिखाया हुआ है। हाँ ये तो फिल्म की शूटिंग यहाँ नहीं होनी थी पूरी, अच्छा सारा लोकेशन यही से चुराया उन्होंने। चित्तौड़गढ़ को एक्सप्लोर करने के बाद अब यहाँ की जो लोकल गैलरी शॉप है मेवाड़ की, उसको विजिट करते हैं और अब बढ़ते हैं वापस उदयपुर की तरफ। रास्ते में लंच करते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मौसम हो चुका है बारिश का, बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या हो गया, तू इतनी भीग के कैसे आ गई? इस बार के बारिश के बरसात दिल्ली वालों को नहीं मिला जितना राजस्थान वालों को मिला। दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में और एक्सप्लोर करेंगे उदयपुर को। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, धन्यवाद।